हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं, कल थर्सडे है यानी 5 अक्टूबर। थर्सडे के दिन हमारी निफ्टी की, जैसे हम लोग जानते हैं, एक्सपायरी होती है, तो उस दिन हमारे क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं, क्या निफ्टी में मूव आ सकता है। साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। तो कम ऑन द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन द निफ्टी चार्ट, आफ्टर दैट बैंक निफ्टी चार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी ने आज क्या किया। एज वी डिस्कस ऑन यस्टरडे क्लास, जैसा कि कल हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस करा था कि मार्केट क्या कर सकती है। गैप डाउन ओपनिंग के पास हमारे टू लेवल थे। फर्स्ट वन इज 19 आई थिंक 19,457 और सेकंड वन इज दिस वन। और यही आपको बताया गया था, अगर इस चैनल में मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक करे, एक प्राइस एक्शन करे और फिर से जैसे डे लो ब्रेक करे, तो बस यहीं से ट्रेड स्टार्ट होगी। कहाँ तक के लिए? 19,300 के लिए ट्रेलिंग आपको करने का सजेशन दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये टारगेट अगर नीचे ऐसे बढ़ते रहते तो मार्केट और नीचे डाउन ट्रेंड में ज्यादा चली जाती। बट जिसने भी इस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करी होगी उसको अच्छा मूव कैप्चर करने को मार्केट में मिला होगा। नाउ सेकंड वन, व्हाट वी डू ऑन नेक्स्ट, हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे यही बात हमारी हुई थी कि भाई हमें मार्केट को वॉच करना है। 300 पास से मार्केट में अगर एक रिवर्सल ऑर्डर मिले तो आपको देखना है। और जिस किसी ने भी यहाँ पे एक इंडिकेशन मार्केट में देखा होगा, तो आप देखो मार्केट में जस्ट ऑन क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यारी प्यारी बोलते हैं, हैमर कैंडल। देखो ये एक हैमर कैंडल बनी, ये एक हैमर कैंडल बनी, इसने मार्केट को क्या करा, जस्ट सपोर्ट बनी और इसने मार्केट को पूरा से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद मार्केट क्या, जितनी निगेटिव थी उतनी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये होती पॉजिटिव कैंडल की निशानी। जस्ट इसके नीचे एसएल और इसके ऊपर हमारा टारगेट। जैसे ये यहाँ पे क्या हो इसका, भाई समझ गया ना, ब्रेक होने लगे बस हमारा वहीं से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, कल के दिन क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो कल के दिन प्रिडिक्शन करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है। मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, समझ रहे हो इसका मतलब। ये है निफ्टी और ये इसका डे चार्ट। ये इतनी बड़ी हैमर कैंडल देख रहे हो, पुछल्ली बना दी सपोर्ट से ले जाकर। तो क्या लगता है ये क्या करने वाला है। अब भाई जो भी हो, जो आगे होगा वो हमें कल पता ही चल जाएगा क्या होने वाला है। फिलहाल हमें एक चीज पता चल गई, इतनी बड़ी हैमर कैंडल जो बनी है, और यहाँ पे क्या बनी थी, एंगल्फिंग कैंडल। तो एंगल्फिंग कैंडल ने तो नीचे ब्रेकडाउन दिया, एंगल्फिंग कैंडल का क्या नीचे रिवर्सल में देखने को मिला और हमें टारगेट मिले। बट अब हमें जो कैंडल बनी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, हैमर। हमारी हैमर कैंडल इंडिकेट करती है क्या, कि अगर सपोर्ट पे बन गई तो मार्केट हमारी क्या है, ऊपर है। सपोर्ट, अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में हमारी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट में एक रिवर्सल अब यहाँ से स्टार्ट हो। अब क्या हो सकता है कल, ये समझते हैं। अब ये चार्ट थोड़ा सा अब हो गया है डिस्ट्रॉय लेवल, तो इसको यहाँ से हटा दो। ये लाइन हमारी कोई नीचे वर्क नहीं कर रही है। अब इसके लिए हमें बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, क्या रखना है, हम्म, हम्म, कि कल जैसे मार्केट ने अपना ये लेवल, कौन सा लेवल, 19,400, जहाँ से आज मार्केट का 50 डेज का एम है, यानी 460। इफ मार्केट इज ब्रेक इज 19,460 लेवल, देन वी सी ऑन द मार्केट अ ह्यूज मूव, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। कैसा, इतनी तेज मूव होगा क्योंकि एक्सपायरी हो, तो हो सकता है इसमें आप प्रेडिक्शन या कोई ट्रेड ना कर पाए। कैसा, यहाँ से डायरेक्ट ये गैप फिल होगा। सबसे पहले तो जो हमारा गैप छूटा, ये मे बी आई थिंक 21 एंड 40 80 60 पॉइंट का ये गैप है, ये सबसे पहले गैप फिल होगा। फिर मार्केट उसके बाद क्या करेगी, एक डाउन ट्रेंड बनाएगी। आपको अगर अप ट्रेंड करना है तो भी प्रॉपर ब्रेक का इंतजार करिए, और डाउन ट्रेंड करना है तो भी प्रॉपर ब्रेक का ही इंतजार करिए। डायरेक्ट ब्लाइंड एंट्री मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और टाइम डीके कर गई तो आपका ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। या तो डायरेक्ट जिस पोजीशन में मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग कर दे तो बहुत अच्छा है। मार्केट की फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर आपको ये 460 का लेवल ब्रेक होते देखे तो डायरेक्ट यहीं से एंट्री आपकी स्टार्ट होगी। फर्स्ट टारगेट आपका गैप यानी 522 एंड सेकंड वन टारगेट इज आप 558 एंड थर्ड वन इज नियरेस्ट 200 डेज एएमए। जहां पर भी उस समय ये होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब अगला क्या कर सकते हैं, मैं क्यों 200 डेज का एम नहीं ब्रेक करने को बोल रहा हूँ। देखिए ब्रेक करेगा तो सिमिलर हमारे पास ऊपर जोन है भाई, 622 एंड 684।
बट ये बहुत रेयर चांस है कि ब्रेक करे, क्योंकि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में भी हमने देखा था पूरा दिन साइडवेज होकर उसने टाइम डिके करके ऑलरेडी लॉस कराया था, तो ये हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट ऑन व्हाट द स्ट्रेटजी ऑन द गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग क्या हो सकता है कि मार्केट के पास दो लेवल है आपके लिए, एक 560 और दूसरा ये 200 इसका एम है, या 622। यहाँ पर अगर किसी भी लेवल के पास मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करे, बहुत शार्प गैप अप हो जाएगी, तो मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड आने दें। अगर निगेटिव ट्रेंड आया तो डेफिनेटली देखिए पॉजिटिव हो गया तो ऑलरेडी, अब तो हमें पता ही है कि हमें कहाँ 722 680, बट एक निगेटिव ट्रेंड अगर आ गया इन केस, तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो हमें भाई ये जो गैप हमारा एक बार डाउन ट्रेंड और एक बार अभी अप ट्रेंड होने पर भी फिलअप नहीं हो पाया और गैप अप ओपनिंग हो गई, तो डेफिनेटली मार्केट इसको एक बार फिलअप करेगी और फिर इसके बाद एक अपने रिवर्सल को ट्रेंड को बदलेगी। तो ये मार्केट में ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यू फॉर्मेशन मार्केट का दिखेगा। अब ये क्यों यहाँ से निगेटिव आने के चांसेस है, क्योंकि जिन्होंने यार यहाँ पोजीशन बनाई होगी उनकी 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वो लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मार्केट पे। और जो भी भाई एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्रैशिंग तो आएगी ना, कौन होल्ड करेगा अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, लास्ट डे है तो कंपलसरी बात है प्रॉफिट होगा भाई। 100 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप ओपनिंग बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 100 क्यों, 436 है और हम लोग बात कर रहे हैं 600 की, तो कितने हो गए पॉइंट खुद देखिए। 170 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी की यहाँ पोजीशन होगी तो डेफिनेटली करेगा। तो एक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और यहाँ तक रिवर्सल दिखेगा, फिर यहाँ से अगेन मार्केट अपने रिवर्स न्यू एक्सपायरी के ऑर्डर को, न्यू जो भी होगी उसके ट्रेंड को बनाएगी। ठीक है, तो यही हो गया ओवरऑल गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, और गैप डाउन के लिए आपके पास ऑलरेडी पता है ना कौन सा लेवल है, 19,300। 19,300 अगर हिट होता है तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है, बताइए बताइए बताइए, फिर 288। और यहाँ से मार्केट में प्राइस एक्शन होगा और मेरी एंट्री जो एक्चुअल है ये 288 के नीचे मैं वेट करूंगा कि 284 के नीचे मार्केट निकले और इन 50 पॉइंट में मार्केट में अर्निंग करेंगे 232 तक। अगर मार्केट क्या करती है, अगेन ये शॉर्ट सेलिंग मार्केट में देखने को मिलती है। फिलहाल अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अब लॉन्ग होगी। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा आपको पता है हैवी वेटेज क्या करने वाला है, आज उसने देखा है ना 490 1490 का आपको एक सपोर्ट बताया गया था चिल्ला चिल्ला के, और आज उसने उसको रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद इतनी बुलिश कैंडल बनाई एचडीएफसी बैंक ने, मतलब सीधे सीधे 50 पॉइंट एचडीएफसी बैंक प्लस हो गया। तो यहाँ से आप सोचो कि क्या होगा आगे, आप समझदार हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे कि बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो सिमिलर एज इट इज, जैसे बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट की बहुत भारी गिरावट थी, समझ गए ना, अब इतनी भारी गिरावट थी क्या करा जाए। और आपको ये लेवल भी बताया गया था कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड होती है और ये अगर मार्केट का जो एवर टाइम सपोर्ट है, अब देखो सबसे बड़ी बात भाई मैं फिर बता रहा हूँ, आप समझ लो, ये सपोर्ट तो मार्केट ने आज कर दिया क्या, बैंक निफ्टी ने, नॉट मार्केट, बैंक निफ्टी ने कर दिया ब्रेक। अब मैं यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि यहाँ से ये तो रिवर्सल ऑर्डर आ जाए, तो बहुत अच्छी खुशनसीबी हम लोगों की कि मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज या तो 200 डेज का ई में क्या कर दे, रिस्पेक्ट कर दे और फिर ये रिवर्स कर जाओ अगेन नीचे ना आए। क्योंकि अगर ये 200 डेज के नियम है यानी 43,000 रिस्पेक्ट करके गई और वापस 43,000 ब्रेक करने लगी, तो इसको गाइस फिर बहुत नीचे, मैं तो ओवरऑल फिर मेरा माइंड मेकअप है मेरे को क्या करना मार्केट में, मैं मार्केट में शॉर्ट रिकवरी ही ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। अगर मार्केट 200 डेज के एम के नीचे निकल गई और इसने रिकवरी जल्द से जल्द ना दी, फिर भी अभी जितने हमारे सपोर्ट हैं डे पर डे क्या हो रहे हैं भाई, रिस्पेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े जो हमारे सपोर्ट हैं जहाँ से मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल ऑर्डर दिखाएगी, वो सभी क्या हो रहा है, ओवरऑल हिट हो रहे हैं। जैसे आज भी देखो आपने एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, कितनी भारी गैप डाउन ओपनिंग है, आप इस लेवल को देख सकते हो, यू कैन सी दिस लेवल कि मार्केट ने इतनी भारी गैप डाउन ओपनिंग की। अब ये देखो ये गैप होने के बाद अभी डायरेक्ट नीचे है। फिलहाल अभी अपने हॉरिजॉन्टल जो हमारा टारगेट था उस सपोर्ट के पास है। कल की एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि हमारा अगर ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक नहीं करती जो ये है, आई थिंक जस्ट अ मिनट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, इफ मार्केट इज नॉट हिटिंग दिस ब्रेक support break, so market will be again show you bullish trend। otherwise डेफिनेटली अगर मार्केट में कल 847 का लेवल ब्रेक होता है, अगर कल मार्केट 50 डेज या गैप अप ओपनिंग करने के बाद, गैप अप ओपनिंग के दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो हमारे ये 44,100 के पास, या तो फिर 200 डेज जो हमारे ये गैप है
44,370 का यहाँ तक डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो और 200 डेज के एमए के नियरेस्ट होंगे, जैसे इसको रिस्पेक्ट करेगी तो एक निगेटिव कैंडल बनाएगी। मान लीजिए ऐसे एक निगेटिव कैंडल बन गई ऐसे, तो एक फीचिंग प्रेशर हमें क्या निगेटिव कैंडल बनने के बाद प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन के बाद जैसे मार्केट क्या करे, ब्रेक करे, तो हमें 50 डेज की में फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये गैप हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से निगेटिव ट्रेंड बने तो निगेटिव आना है। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव ट्रेंड नहीं बना और अगर पॉजिटिव ट्रेंड बन गया तो डेफिनेटली मार्केट ये गैप एक देखे क्या कर जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी और इस गैप के ऊपर निकलेगी तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो क्या होगा अप साइड में 44,600 के नियरेस्ट होगा। फिर भी मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो हम लोग शॉर्ट रिकवरी के लिए तैयार रहेंगे किसी ना किसी पॉइंट से, और अपने 50 टू 100 पॉइंट का जो टारगेट है मिनिमम उसको लेकर हम लोग मार्केट से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या कर सकते हैं। गैप डाउन में आपके पास यही एक लेवल हो जाता है 43,863 का, और बहुत एक जो है वो हमारे पास है 43,700 का। अगर इस लेवल के पास कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो देखो गैप डाउन के बाद अगर मार्केट नीचे को निकलेगी तो 685 के नीचे निकले तो मेरे नीचे टारगेट अच्छे हमें मिलेंगे 539 तक के, एक निगेटिव कैंडल बने और नीचे, तो ये हमारे पास एक नीचे टारगेट हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि इस लेवल के पास गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर एक ऐसी पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली तो हमें मार्केट में डेफिनेटली मार्केट में एक क्या रहना है, लॉन्ग करना है मार्केट में, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से मार्केट में एक अगेन फीचर मिलेगा कि अगर मार्केट को डाउन भी एक बार अगर बड़ा क्रैश करना है तो एक प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में दिखा कर ही करेगी, तो हमारे चार्ट पर पूरी हमारी प्रोडिक्शन एकदम सही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट के बाद मार्केट एक बाउंस बैक करती है और फिर अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है तो ये फिर एक हमें नीचे बहुत बड़ा सेलिंग मूव बैंक निफ्टी में क्रैश देखने को मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि गिरेगा गिरेगा, वो गिरने के आसार दिख जाएंगे, और इसके गिरने का मतलब है HDFC बैंक हमारे सारे जितने हैं, समझ गए ना। अब क्या भाई बात आपको समझाया जाए, इतना तो आप समझदार हैं ही। नाउ नेक्स्ट, एक छोटी सी और प्यारी सी बात, गैप डाउन की बात हो गई, बात कर लेते हैं ऑप्शन चैन एनालिसिस की। Now next, if we see on the option chain on Nifty's chart, you can see that there is a single support on 19,300। यही एक सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट कल अगर इनकी हिटिंग होती है तो मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट में 19,200 का ही देखने को मिल रहा है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है फाइटिंग एरिया है 19,400 का जो लेवल है वो एक फाइटिंग एरिया है, जहाँ पे निफ्टी में अच्छी खासी क्या हो रही है, फाइट देखने को मिल रही। अगर आप निफ्टी की फाइट देखोगे, ये देखो, अगर आप निफ्टी की इस लेवल की फाइट देखोगे तो यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंट्राडे की ट्रेंड बताई थी, जो आपकी प्रोडिक्शन थी। क्या प्रोडिक्शन थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती तो 19,400, देखिए आई थिंक 19,400 तो फाइटिंग एरिया है, 19,400 सपोर्ट, 400 देखिए 400 इज अवर सपोर्ट एंड इफ दिस क्रॉस देन वी सी 500 रेजिस्टेंस एंड यू कैन सी दैट ऑन द ऑप्शन चेन देयर इज आर रेजिस्टेंस ऑन 19,500। यहाँ एक रेजिस्टेंस है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। फिर हमारे यहाँ पे कोई भी OI या हमारे कॉल राइडर पुट, यहाँ पे हमारी पुट राइडर की कोई पोजीशन अच्छी नहीं है, जो एक अच्छा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 19,500 का। अगर इनकी ये हिटिंग होती है तो डेफिनेटली मार्केट में एक मार्केट छोटा मोटा नहीं, फिर ये अच्छे से इन सबकी हिटिंग करते हुए जाएगा, इनकी हिटिंग फिर बहुत अच्छे से मार्केट करेगी। यही ओवरऑल निफ्टी का था। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो गिव मी अ सेकेंड। हम लोग जैसे 600 के पास एक रेजिस्टेंस, देखिए आप 600 के पास एक ह्यूज रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। 600 से पहले हाँ 500 के पास मिल रहा है। ओवरऑल यही हमारा पूरा सिनेरियो था बैंक निफ्टी पे। नॉट 600 और वी जस्ट अ मिनट, वी हैव अ फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 44,400 नियरेस्ट। सो आपको 600 तो बहुत अप साइड, आप उसके पहले देख सकते हो, ये देखो 400 के नियरेस्ट कोई मतलब जो फाइटिंग एरिया 44,000 का है। अब 44,000 का जो एरिया है, our call rider is more active than our put rider and 43,900, this one is our put rider zone। इन जोन के बीच में अभी मार्केट क्या है, फंसी है। आप देख लीजिए 964 और मार्केट आर बिटवीन ऑन दिस पॉइंट। अब इनकी हिटिंग होती है तो डेफिनेटली 100 पॉइंट बहुत सार पाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें मार्केट में गिरावट मिलेगी वो इन्हीं 44,400 या 300 से मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो अपना चार्ट एनालिसिस एक दिखा रहा है पर्टिकुलर 370 से 367 के नियरेस्ट दिखा रहा है, या फिर 200 डेज के एमए के नियरेस्ट दिखा रहा है। तो इन्हीं पोजीशन में मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर हम 10 पॉइंट के एसएल के साथ ही वर्क करेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट रिकवरी देखेंगे। अदरवाइज ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन अपडेटेशन 10 o'clock के बाद होती है, तो उस अपडेटेशन के अकॉर्डिंग हमारी नई ट्रेड स्टार्ट होगी कि
मार्केट को हमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, क्या हमें मार्केट में नई पोजीशन बनानी है। टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीसीआर डेटा प्लस ऑप्शन चैनल एनालिसिस का अपडेटेशन होता है वो वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया जाता है। साथ में एक पेपर ट्रेड भी आपको दी जाती है सीखने के लिए, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें, आपको क्या व्यू लगा, आपकी क्या व्यू, आपका अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे एनालिसिस है तो आप उसको सजेस्ट करें, जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो बता के उसका एनालिसिस वो आगे क्या कर सकता है, क्या मूव हो सकते हैं, किस तरीके के पैटर्न में वो वर्क कर रहा है, सारा आपको डिस्कशन उस वीडियो में इस स्टॉक पर पर्टिकुलर किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।